हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं गौतम कुमार बिहारी आप लोगों को ए से मार्गदर्शन जीए सब में स्वागत करता हूं। जैसा हम लोग जानते हैं, हम बायोलॉजी जीव विज्ञान का परिचय पार्ट 3 तक करा दिया था, जिसमें मैं बायोलॉजी के उपभागों की चर्चा कर रहे थे। ये उपभाग एग्जामिनेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसी में से इर्द गिर्द क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा वीडियो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे परिचय को, पार्ट 4, परिचय का भाग चौथा देखेंगे और ये अंतिम भाग है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन छूटने की बहुत ही कम संभावना है। इसको जानने के बाद हम लोग अगले वीडियो में सेल कोशिका के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज का ये अंतिम क्लास होगी और इसको जो भी मैं इस चैप्टर को बताया हूँ उसे आप नोट्स बुक में जरूर अपने नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब सुव्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे में आप देखेंगे तीनों लेक्चर को और आप कॉपी पर अच्छे से नोटबुक बना लेंगे और ये चारों लेक्चर को, तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने की बहुत ही कम संभावना होगी। ठीक है, और मेरा वीडियो से अगर आप कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे तो चलिए आते हैं। आज का हम लोग देखेंगे, हम लोग वर्ड देखेंगे आज का। कौन सा शब्द है? एक है गायनकोलॉजी। क्या है? गायनकोलॉजी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि गायनकोलॉजी स्त्री रोग विशेषज्ञ को बोलते हैं, जो प्रायः, ठीक है, लोग वहां पे गायनकोलॉजिस्ट खोजते हैं डॉक्टर के रूप में, तो वही है गायनकोलॉजी। ये क्या होते हैं? तो ये भी एक ब्रांच है। ठीक है, स्टडी इसमें होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका? औरत के प्रजनन अंग की, इसमें तंत्र की क्या होती है? पढ़ाई होती है गायनकोलॉजी में। और जो पढ़ते हुए हैं और जो बन जाते हैं डॉक्टर, उनको बोलते हैं गायनकोलॉजिस्ट। ठीक है, और वो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं। ये प्रायः अभी लड़की औरत ही देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोलॉजी। क्या देखते हैं? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी शब्द है, ठीक है, एंड्रोजन से बना है। इसमें क्या होता है कि पुरुष के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्टडी होता है। ठीक है, क्या होता है एंड्रोलॉजी में? स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पुरुष के प्रजनन तंत्र की अंग की क्या होती, पढ़ाई होती है। किसमें? एंड्रोलॉजी में। अगला शब्द है फॉरेस्ट्री। कौन सा? फॉरेस्ट्री। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? फॉरेस्ट्री। स्पेलिंग लिखिएगा FORESTRY लिख लीजिएगा। ठीक है, उतना आप लेजिबल है। तो फॉरेस्ट्री जो है उसमें क्या होता है कि जंगल का डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, जंगल का विकास एवं प्रबंधन का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट। आगे है वो शब्द ओडोंटोलॉजी। कौन सा? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी में क्या करते हैं? तो स्टडी अबाउट द टीथ एंड गम। गम मीन्स मसूड़ा, GUM, गम मीन्स मसूड़ा। तो टीथ, ठीक है, और मसूड़ा, मसूड़ा को क्या बोलते हैं? स्पेलिंग गम। गम, टीथ एंड गम का क्या होता है? अध्ययन। दांत और मसूड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ऑस्टियोलॉजी। क्या देखेंगे? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है? हम लोग देखिए, ऑस्टी क्या? हड्डी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ बोन। किसका? स्टडी ऑफ बोन है ऑस्टियोलॉजी। इसमें क्या होता है? हड्डी का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ऑस्टियोलॉजी में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑन्कोलॉजी। कौन सा? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो होता है यह कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन होता है। स्टडी अबाउट द कैंसर एंड ट्यूमर। ठीक है, इन दिस सेक्शंस अकर्स, इस सेक्शन में होता है। किसमें? ऑन्कोलॉजी में। आगे हम लोग देखेंगे ऑप्थोमोलॉजी। क्या? ऑप्थोमोलॉजी। इसमें हम लोग आई मतलब जानते ही होंगे, आंख होता है। ठीक है, तो आई का मेडिकल कंडीशन का अध्ययन होता है। ठीक है, किसमें? ऑप्थोलॉजी में। अगर आपको आंख चेक करवाना है तो ऑप्थोलॉजिस्ट के पास जाइएगा। ठीक है, ऑप्थोलॉजी। अब नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोपेडिक्स। देखिए ये दोनों में डिफरेंस है। ऑस्टियोलॉजी
इसमें केवल बोन का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। वही अगर हम लोग देखें ऑप्थोमोलॉजी को, किसको, ऑप्थोमोलॉजी को, तो इसमें आई का स्टडी किया जाता है। वही हम लोग देखेंगे, देखिए ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन, और देखेंगे ऑर्थोपेडिक्स, ये भी ऑर्थो से बना है, ठीक है, तो इसमें भी हड्डी का चर्चा होगा, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिक्स जो होता है ये जांच मतलब डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस, रिपेयर, ठीक है, रिपेयर, रिपेयर को क्या हम लोग बोलते हैं, रिपेयर करना, किसी भी मशीन को रिपेयर करना मतलब सुधार उसमें करना, जो खराबी है कमी को दूर करना, और डिसऑर्डर, जो भी उसका डिसऑर्डर का है उसके अध्ययन को, ठीक है। तो जांच, रिपेयर और डिसऑर्डर का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ऑर्थोपेडिक्स में। अच्छा, किसका अध्ययन किया जाता है, देखिए बोन का जांच, ठीक है, ज्वाइंट का और मांसपेशी का, बोन, ज्वाइंट और मांसपेशी का जो जांच, रिपेयर और डिसऑर्डर सभी का स्टडी किया जाता है, वो एक साथ इसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। उसमें बोन का भी, ज्वाइंट का भी, मांसपेशी का। बट यहाँ ऑस्टियोलॉजी में केवल स्टडी किसका किया जाता है, बोन का। ये माइंड दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है, ऑर्थोपेडिक्स और ऑस्टियोलॉजी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे पेडियाट्रिक्स, क्या देखेंगे, पेडियाट्रिक। जहां जहां कंफ्यूजिंग पॉइंट है वहां मैंने इंफेसाइज किया है, ठीक है, जोर डाला है ताकि आपकी समस्या समाधान हो सके, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो सके। पेडियाट्रिक्स जो होता है, पेडियाट्रिक्स हम लोग जानते हैं बच्चा वाला डॉक्टर। पेडियाट्रिक्स मतलब क्या होता है, तो बच्चा वाला डॉक्टर होता है, तो बच्चों का डॉक्टर, ठीक है। और एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, देखिए मेडिकल ग्राउंड में एक मेडिसिन सेक्टर आता है, ठीक है, ऑर्थो सेक्टर आता है, तो मेडिसिन का ही ब्रांच है, ठीक है, मेडिसिन का एक शाखा है, कौन सा, पेडियाट्रिक्स। इसमें बच्चों का क्या होता है, विशेष रूप से स्टडी किया जाता है, तो इसके डॉक्टर बनते हैं तो पेडियाट्रिक्स बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रेडियोलॉजी, क्या देखेंगे, रेडियोलॉजी। देखिए रेडियो वेब भी होता है, रेडियोलॉजी। जनरली आप जाते होंगे हॉस्पिटल तो देखते होंगे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है कि एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई, एक्सरे, ठीक है, सीटी स्कैन, इसको बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें क्या हो जाता है, रेडियोलॉजी में स्टडी ऑफ इमेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन, डायग्नोसिस का अध्ययन किया जाता है, किसमें, रेडियोलॉजी में। आगे हम लोग देखेंगे राइनोलॉजी, क्या, राइनोलॉजी, राइनो मतलब, ठीक है, वो राइनोसोरस नहीं, ठीक है, ये राइनोलॉजी है, अलग है। तो राइनोलॉजी में क्या होता है, नाक और घ्राण अंग, ठीक है, नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, नोज का क्या होता है, नोज और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, घ्राण अंग का इसमें क्या होता है, तो नाक और सूंघने वाला जो होता है उसको स्टडी किसमें करते हैं हम लोग, राइनोलॉजी में। आगे हम लोग देखेंगे सौरोलॉजी, क्या देखेंगे, सौरोलॉजी। देखिए यहाँ हिंदी में भी लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, सौरोलॉजी। सौरोलॉजी मतलब क्या होता है, छिपकली का अध्ययन, स्टडी अबाउट द लिजार्ड, ठीक है, स्टडी ऑफ लिजार्ड, लिजार्ड, छिपकली के अध्ययन को क्या बोलेंगे, सौरोलॉजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छिपकली के अध्ययन को सौरोलॉजी। अच्छा, अंगूर के उत्पादन का अध्ययन को क्या बोलेंगे, विटिकल्चर, क्या बोलेंगे, विटिकल्चर, विटिकल्चर, ठीक है, अंगूर के उत्पादन के अध्ययन को द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटिकल्चर। आगे हम लोग देखेंगे एक्सोबायोलॉजी, क्या देखेंगे, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, बायोलॉजी मतलब जीव जंतु, ठीक है। तो अंतरिक्ष में मानव का रहने की संभावना का अध्ययन, अंतरिक्ष में, ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ह्यूमन बीइंग्स इन द स्पेस, दैट इज कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी, ठीक है, दैट स्टडी इज कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी। अंतरिक्ष में मानव का रहने की संभावना का अध्ययन क्या कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। हिंदी में भी एक्सोबायोलॉजी लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं होमोथर्मिक, क्या देखते हैं, होमोथर्मिक मतलब एक समान का, थर्मिक, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, एक समान का टेम्परेचर वाला। In English we can say that animals who have, देखिए यहाँ सिंगुलर आया तो प्लूरल, यहाँ इंग्लिश नहीं है। एनिमल्स हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इट इज आल्सो कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। हम लोग जानते हैं वैसा एनिमल, वैसा जंतु जिसका टेम्परेचर हमेशा समान रहता है, उसको क्या बोलते हैं, होमोथर्मिक, क्या बोलते हैं, होमोथर्मिक एनिमल बोलते हैं, या वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल। जीव जिसका शरीर का ताप
जीव जिसका शरीर का ताप टेम्परेचर हमेशा नियंत्रण होता है उसे गर्म खून वाला जीव कहते हैं, या क्या कहते हैं, होमोथर्मिक कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे पाइकिलोथर्मिक। क्या बोलेंगे? पाइकिलो, इसको देखने डिफिनेशन, पाइकिलोथर्मिक, ठीक है। वैसा जीव ऑर्गेनिज्म विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ऑफ, या अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, ठीक है, देयर सराउंडिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। कोल्ड मतलब ठंडा खून वाला जीव। तो हिंदी में यहाँ एक्सप्लेनेशन कर दिया हूं, पाइकिलोथर्मिक, ठीक है, पाइकिलोथर्मिक, वैसा जीव जो अपने शरीर का ताप पर्यावरण के ताप के अनुसार बदलता है उसे शीत रक्तीय जीव कहते हैं। अच्छा, ऐसा जीव कौन सा होता है? होमोथर्मिक में क्या आएगा? हम लोग आएंगे, ठीक है। हम लोग को ठंडा क्यों लगता है? हम लोग को ठंडा, या हम लोग को गर्मी क्यों लगता है? देखिए बात को समझिए, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या सेल्सियस 7 डिग्री मान सकते हैं, 36.8 होता है 9, तो उसे बोल सकते हैं आप क्या, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। यह इससे न कम होता है न ज्यादा होता है, कुछ लोगों का कम होता है, लेकिन वो कांस्टेंट रहता है, हमेशा क्या टेम्परेचर रहता है, कांस्टेंट। अब क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो गया, सडनली डाउन हो गया, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी क्या ठंडा का सीजन है तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस हो गया, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर उतना ही है 37। इसका मतलब मेरा क्या होगा, हीट का क्या होगा, लॉस होगा, हीट का क्या होगा, हमारा बॉडी से लॉस होगा, उसी में हम लोग को ठंडा महसूस होता है। समझ में आया? तो इसी लॉस को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। तो यही बोलता है, तो हम लोग क्या है, एनिमल्स क्या में आता है, होमोथर्मिक होता है। अच्छा, पाइकिलोथर्मिक में क्या होता है, देखिए क्या होता है, रिप्टेलियाज, ठीक है, रिप्टेलियाज में जैसे छिपकली बोलते हैं ना, छिपकली अपना रंग बदलता है, लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी छिपकली जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर को क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है उस हिसाब से। तो पाइकिलोथर्मिक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक दो वर्ड देख लेते हैं, साइकियाट्रिक। क्या बोलते हैं, साइकियाट्री मतलब द पेशेंट हु हैव मेंटली डिस्टर्ब, ठीक है, वैसा रोगी पेशेंट जो मेंटली डिस्टर्ब हो और उसको इलाज का स्टडी होता है तो उसको बोलते हैं साइकियाट्री। क्या बोलते हैं, साइकियाट्री। नेक्स्ट है साइकोलॉजी, किसी पर्सन के, किसी आदमी या किसी व्यक्तित्व का, ठीक है, मन की स्थिति, मनो की स्थिति को जानना, अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोलॉजी। आज की क्लास में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकॉन जरूर बटन दबा ले, मेरा रेगुलर क्लास आते रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक और बात इंपॉर्टेंट, आप मेरा नोट्स बुक जीव विज्ञान एक परिचय, चारों वीडियो को अकोमोलेट संगठन कर जरूर बना लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारे फायदा मिलेंगे, बहुत सारा स्टडी और बहुत सारा क्वेश्चंस के माध्यम से जो छूट गया होगा वो आएगी क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। टॉप 20 टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा अब जब एग्जाम का समय नजदीक आएगा। तो अभी बहुत सारा टाइम आपके पास है, इस टाइम में आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छा से प्रिपरेशन रेगुलर वे में करते रहिए। मैं एक दिन वीडियो खास कर बनाऊंगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो जीएस को कैसे हैंडल करें, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अगर दरोगा का प्रिपरेशन, बिहार एसएससी का, किसी भी बिहार पुलिस का, ड्राइवर का करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बताऊंगा, ठीक है, एक क्लास में बताऊंगा। अगली चैप्टर हम लोग का आएगा सेल। क्या आएगा, सेल, कोशिका के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं गौतम कुमार बिहारी आप लोगों का एएसएम मार्गदर्शन जीएस सब में अभिनंदन करता हूं।